जिसके ऊपर शक ये है कि इसने एक 4 साला मासूम हाफजा कुरान किया है, बस हाफिज़ जुर्म किया है इसलिए लगी हुई है। क्या जुर्म किया है? शैतान आ गया था इसलिए। शैतान आ गया था। जो मेरे साथ थी उसका था। आप उनके घर में कब से रह रहे हैं? आप गैर महरम है ना उनके लिए, आपने उनके साथ निकाह पढ़ा हुआ था, आप उनके घर रह रहे हैं, निकाह पढ़ा था या नहीं बताएं, शाबाश जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम थाना शेराकोट में मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक नौजवान लड़का मुलज़म मौजूद है, जिसके ऊपर शक ये है कि इसने एक 4 साला मासूम नन्ही कली को नाजेबा हरकत करने के बाद उसको अब्दी नींद सुला दिया। ये जालिम दरिंदा सफाक मुलज़म कौन है? इसने ऐसा क्यों किया? ये कहाँ का रहने वाला, कि ये क्या करता है? आइए हम इनसे गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करते हैं कि इसने इतना बड़ा जुर्म क्यों किया। क्या नाम है आपका? उस्मान अली। उस्मान अली, कितना पढ़े हुए हो? हाफजा कुरान किया है बस। हाफिज़ कुरान किया है? हाफिज़ कुरान हो। कितने बहन भाई हो? किधर रहते हो? पाकपतन में 4 बहन भाई हैं। पाकपतन में रहते हो? और इधर लाहौर में क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो लाहौर में क्या कर रहे थे तुम? आज तुम्हें हथकड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं? जुर्म किया है इसलिए लगी हुई है। क्या जुर्म किया है? बताएं बताएं, शाबाश। अब आप जब जुर्म कर रहे थे तब आपके होश कायम थे, अब आपके होश नहीं कायम। बताएं क्या किया है? गलत काम किया है। किसके साथ? बच्चे के साथ। क्यों? शैतान आ गया था इसलिए। शैतान आ गया था। बच्चा कौन था? बच्चा मेरे जो मेरे साथ थी उसका था। जो तुम्हारे साथ थी वो कौन थी? मेरे पाकपतन में रहने वाली थी। आपकी पाकपतन की गांव की रहने वाली औरत है, उसने आपको लाहौर बुलाया है? जी। अच्छा, कि हमारे घर में रहो। जी। वो शादीशुदा है? हाँ जी। उसके कितने बच्चे हैं? 5। उसके 5 बच्चे। उसका शोहर किधर है? फोत हुआ है। कितनी देर हो गई है? 5 साल। उसके शोहर को फोत हुए 5 साल हो गए हैं। आप उनके घर में कब से रह रहे हैं? मुझे 4-5 महीने हुए हैं। 4-5 महीने। आपने उनके साथ निकाह किया हुआ है? आप गैर महरम है ना उनके लिए, आपने उनके साथ निकाह पढ़ा हुआ था, आप उनके घर रह रहे हैं। बताएं, आप हाफिज़ कुरान महरम का पता है आपको? निकाह पढ़ा था या नहीं? बताएं, शाबाश जल्दी करें। नहीं। नहीं पढ़ा था। 4-5 महीने से रह रहे हैं, यानी कि आपका उस औरत के साथ भी फिज़िकल रिलेशन था। अब मुझे ये बताएं कि उसके जो 5 बच्चे थे, किन किन बच्चों को आप तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं? सर किसी को भी नहीं बनाया, सिर्फ बच्चे को ही बनाया है। बच्चे को बनाया। आप एक इंसान हैं, हाफिज़ कुरान हैं, समझदार हैं, एक मासूम बच्चे को आप तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको जिनसी ज़्यादती का डाली, सारा कुछ करने के बाद उसको अब्दी नींद सुला दिया। तुम लड़कियों को कैसे छोड़ सकते हो? उसके 5 बच्चे हैं। और किन किन बच्चों के साथ आपने ऐसा किया है? बच्चे मेरे पास नहीं रहते थे, बच्चे सामने घर पढ़ के चले जाते थे। अच्छा, वो बच्चा आपके पास कैसे रहता था? उसकी वालदा छोड़ के जाती थी मेरे पास। उस बच्चे को? जी, छोटा था इसीलिए। वो अकेला आपके पास रोज़ाना छोड़ जाती थी? किस टाइम? 10-11 बजे। और वो कहाँ जाती थी बाजी? काम पे। काम पे। तो उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपने बच्चे के साथ ज़्यादती की है? कितनी बार की है? 2 दफ़ा। उसी दिन, एक ही दिन में 2 बार की है? नहीं। वक्फे वक्फे से? हाँ जी। अच्छा, पहले कब की थी और दोबारा कितने अरसे बाद की? हफ्ता पहले बस। हफ्ता पहले। तब बच्चे ने घर में बताया था अपनी माँ को? नहीं। नहीं बताया। तो दोबारा आपको चांस मिला, आपने कहा मुझे जो है वो पूछने वाला कोई नहीं, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। आपको ये शर्म नहीं आई? आप हाफिज़ कुरान है, एक ज़ात ऊपर अल्लाह की भी बैठी हुई, वो देख रही है आपको। जी बिल्कुल। उस वक़्त ख्याल नहीं आया? आया था। अच्छा, फिर आपने अपनी हवस का निशाना तुमने मासूम नन्ही कली को बनाया और फिर उसको तशद्दुद करके मारा क्यों? सर वो बीमार था, खुद फौत हुआ। वो बीमार था? तो तब तुम्हें शर्म नहीं है कि वो बीमार है और तुम उसके साथ ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इतनी आग लगी हुई थी तो तुम शादी कर लेते। उसकी माँ के साथ तुम्हारा दिल नहीं भरा, किसी कुंवारी लड़की के साथ शादी कर लेते। हाफिज़ कुरान होकर तुमने इतने जुल्म कर दिया। जुल्म के पहाड़ एक नन्ही कली को मसलने के बाद, जिनसी ज़्यादती करने के बाद उसको मार दिया। मेडिकल की रिपोर्ट आई है, राना साहब ने हमें बताया है कि उसमें आपने इतना ज़्यादा उस बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया कि उसके गुर्दे, तिल्ली, सारा कुछ ख़राब हो गया। तुम क्या कह रहे हो कि तुमने उसको कुछ नहीं कहा, वो बीमार था?
बच्चा बीमार था सर, क्या बीमारी थी उसको? उसकी तबीयत नहीं सही थी, ठीक थी, इसीलिए वो छोटा क्या बीमारी थी? खांसी, नज़ला, जुकाम, टीबी, कैंसर, क्या था उसको? छोटा बड़ा पेशाब बीच में कर रहा था बस। कितने अरसे से? यही 10-15 दिन हुए थे। मतलब जब आपने पहले बदफेली की, उसके बाद बच्चा बीमार हो गया, दोबारा बच्चा बीमारी की हालत में तुम्हारे दरिंदे के हाथ चढ़ गया और तुमने दोबारा उसके साथ ज्यादती करके उसको मौत का निशाना, मौत के मुंह में धकेल दिया बच्चे को। ज़रा शर्म नहीं आई? लर्जे नहीं तुम्हारे हाथ, कांपे नहीं कि एक नन्ही कली के साथ तुम क्या कर रहे हो यार? तुम इंसान हो या हैवान हो? एक 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 दर्द दिल रखने वाला इंसान। तुम्हारे बहन भाई हैं? जी कितने? 4 बहनें या भाई? भाई हैं, 3, छोटे या बड़े? एक बड़ा है 2 छोटे। 2 छोटे। छोटे भाइयों के साथ कभी बदफेली की है? कभी शर्म आई है कि वो बच्चा मासूम था, नन्ही कली थी? कभी सोचा किसी ने इस तरह का बदफेली करने का? नहीं जी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सिवाय इसके पछतावे के इसके पास अब कुछ नहीं बचा। बट इट इज़ यूजलेस टू क्राइंग अवर स्पिल्ड मिल्क। अब बचता है क्या? जब चिड़िया चुगी खेत, इसने सब कुछ कर लिया जो इसने करना था। इसने सिर्फ यही नहीं किया, इसने एक बच्चे का कत्ल किया, जिसने एक इंसान को मारा, उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और अब इसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, उस औरत की ज़िंदगी क्या भी ख़राब कर ली। और उस सबसे बड़ी इन सारे मामलात की ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि वो माँ है, जिसने इस नौजवान को, वैश्य को अपने घर में पनाह दी और उसके बाद उस मासूम नन्ही कली को इसके पास बेचती रही और इसके ऊपर एतबार किया। नाज़रीन, आज की स्टोरी और कहानी हमें यह भी बताती है कि इस तरह के वैश्य नौजवान बच्चों के पास, नौजवान लड़कों के पास अपने मासूम नन्हे बच्चों को कभी मत भेजें। और ये हाफ़िज़ कुरान है, कहते हैं हाफ़िज़ कुरान के अंदर 4 शैतान एक्स्ट्रा होते हैं और वो किसी भी तरह किसी भी काम से वापस नहीं मुड़ता और वो जो उसमें ज़हन में आए वो कर गुजरता है, हर शैतानी अमल कर गुजरता है। नाज़रीन, आज की स्टोरी हमें ये बहुत कुछ सबक देती है। लीजिए इसी के साथ अपने उसको ज़्यादा दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।